साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आफ्टर आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 एग्ज़ाम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना जो रहा है लेवल 6 में वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं उनसे पहले ही बता देता हूं क्योंकि लेवल 4 इलाहाबाद जोन में नहीं था, इसलिए मैं उस लेवल पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो लेवल 6 पे हम लोग बात करने वाले हैं ताकि जो लेवल 5 है, लेवल 3 है, लेवल 2 है, वो लोग भी थोड़े से सतर्क हो जाएं। डिस्कशन थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि पूरी बातों को ज़रा ध्यान से सुने ताकि आपका कोई भी स्टेप गड़बड़ ना हो जाए। देखो, रही मेरी बात अटैम्प्ट करने की, तो वैसे आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाए, क्योंकि जो पेपर का सेटअप था वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट काइंड का था। डिफरेंट काइंड का मतलब ये है कि जैसे मैथ्स रीजनिंग होते हैं तो लग रहा था कि ज़्यादा कैलकुलेटिव है। हालांकि हम लोग भी करके घर पे प्रैक्टिस गए थे, बाकी लोग भी करते हैं। मेरा तो अभी फ़िलहाल मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से वैसे मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा कैलकुलेटिव वो लगे, क्योंकि मैथ की भी मुझे बहुत समय हो गया, लगभग 1.5-2 साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन फिर भी जो सिस्टम लगा वो ज़्यादा कैलकुलेटिव लगा। तो रीजनिंग के जो सवाल थे वो भी ऐसे नहीं थे कि नॉर्मली सीरीज है एकदम से मैच कर देनी है या कोई डायग्राम के थ्रू कोई सवाल पूछा है, नहीं, ज़्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल, ठीक है, उनकी पोजीशंस के सवाल कि एक किताब बी के ऊपर रखी है, मैथ की उसके ऊपर रखी है, उसके नीचे रखी है, इस प्रकार से, या फिर उनकी लंबाइयों का क्रम ए सी से बड़ा है, बी से सी से बड़ा है। तो ये जो सवाल थे इनके पैटर्न कुछ ज़्यादा रहे, ठीक है। कौन कौन से, जैसे एक तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, गोल वृत्ताकार मेज है या फिर चकोर है उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं वो, या फिर हाइट में बड़े छोटे, ठीक, और या आपका तीसरा जो टाइप मैंने बताया था वही। तो कुल मिलाकर के जो भी पेपर रहा वो कैलकुलेटिव, और उसके साथ साथ जो हमारा बैकग्राउंड है, जिसको मैं अभी बैकग्राउंड मानता हूँ, जीएस कह लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में जीएस की तैयारी ठीक से करते हैं, लेकिन उतना भी नहीं हो पाया। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी का उतना ज़्यादा अच्छा हो पाया हो जीएस, क्योंकि जीएस के जो सवाल थे वो 2 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। एक ऐसा सेक्शन जो हमारे लिए पुराना होता है, और एक वो सेक्शन होता है जो हमारे लिए नया होता है, यानी कि जिसे हम करंट अफेयर्स बोलते हैं। तो दोनों चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो करंट अफेयर्स तो 2020-21 की थी, 22 का तो कोई हिसाब किताब मुझे लग नहीं रहा था वहाँ पे। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई सवाल किए भी हों, 2-4 सवाल एडजस्ट किए भी हों, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर तुक्का ही होगा, ठीक है। तो करंट पढ़ने का तो कोई मुझे लगा फ़ायदा है नहीं, और मैं आप लोगों को भी यही बात साथ में लेकर के कोशिश करूँगा बताने की कि बेहतर है कि आप लोग करंट को तैयार करें 2020 तक का, ठीक है। पहला स्टेप यहीं पे हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस से यही सीखने को मिल रहा है। तो आप जो एनर्जी लगानी है वो 2020 या 21 के करंट अफेयर्स पढ़ने पे नहीं लगानी है, बेहतर यही रहेगा। कोशिश करें कि अपना जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वही पढ़े, ताकि आपके जो दूसरे पेपर्स हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आप पुराना पढ़ भी लेंगे तो वहाँ जाने के बाद गारंटी नहीं है या श्योरिटी नहीं है कि आप लोग उसको कर पाएँ, क्योंकि वो भी सवाल बड़े कॉमन वाले नहीं थे 2020-21 के भी। वो भी ऐसे सवाल थे जो मतलब आमतौर से व्यक्ति छोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसी प्रिपरेशन से कोई फ़ायदा नहीं है जो आने वाले एग्ज़ाम्स को भी डिस्टर्ब करे। बेहतर ये है कि लास्ट 6 मंथ का अच्छे से पढ़ाई करें, या 1 साल तक का कर लें, ताकि आपका जो लेखपाल भर्ती है उसमें आपको फ़ायदा मिले, या फिर जो दूसरे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं सिक्वल से, आप उसमें उस चीज़ को फोकस करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही है। और जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन रहा है जीएस का, मैं आपको उसके लिए भी यही प्रेस्क्राइब करूँगा कि साथ में पढ़ते रहें। वो अच्छी बात है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े से जीएस के सवाल हटे हुए तो आते ही हैं, ख़ास तौर से कुछ मेले, कुछ उत्सव, जो पैटर्न है एनटीपीसी का या रेलवे का, जिसमें आपको सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार से जुड़े हुए, मतलब जो स्टैटिक जीके है वो ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी आप तैयार में रखिएगा साथ में। लेकिन जो नॉर्मल जीके है हमारा, जीएस आप कह सकते हैं, वो थोड़ा सा आप तैयार रखिएगा, वो आपका दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उसको ख़राब नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से फोकस करके चल रहे हैं कि एनटीपीसी ही देंगे, तो उसके सर पैर मुझे नहीं लग रहा कि प्रॉपर तरीके से हाथ आ पा रहे हैं। रही बात, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, कितनी चीज़ें होनी चाहिए, तो भाई मैं अभी कट ऑफ पे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ का ना तो अभी कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है,
और ना उसका प्रेडिक्शन अभी किया जा सकता है जब तक सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती हैं। ठीक है, बाकी पेपर भी होने हैं, उन पे भी हम लोग विचार करेंगे, उन पे भी सोचेंगे। अब बात मैथ्स और रीजनिंग पे और हमें थोड़ी सी करनी है। जीएस समझ गए, जीएस अपना नॉर्मल 12 भी पढ़ते रहना है और साथ में इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कोई सिर पैर नहीं है। स्टैटिक जीके को साथ साथ पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें कि आपका लेखपाल वाला जो पेपर है वो ख़राब ना हो। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उधर एक्चुअल में क्या है कि लेखपाल में सीट भी ज़्यादा है, दुगनी सीट है, और यहाँ जो लोग चारों के चारों लेवल क्वालिफाई किए हैं उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो 1-2 लेवल में क्वालिफाई किए हुए हैं यानी कि लेवल 2 या 3, तो 2000 के पे ग्रेड में मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा सेफ है। ठीक है, तो एनटीपीसी से ज़्यादा फोकस अगर आप करना चाहते हैं, दोनों पेपर एक साथ पढ़ते हैं तो, क्योंकि ऐसी भी संभावना है कि जो एनटीपीसी के पेपर हैं अब जून में ही संभावित हैं और जून में आपका सिस्टम गड़बड़ाना तो बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ आने वाली हैं, तो बेहतर यही है कि पहले से आप लोग दिमाग में रखें, पहले से चीज़ों को कवर करें और ये ज़रूर सोच करके चलें कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी में आप लोग कोशिश कर सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों को, और जिन लोगों ने लेवल 6 दिया है उनको अनुभव हो ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग पे बात कर लेते हैं। मैथ रीजनिंग देखो, पेपर इस प्रकार का था कि आप ऐसा नहीं था कि सवाल ना कर सकें। कोई अगर ये व्यक्ति आपसे कह रहा है कि सवाल इस प्रकार के थे कि वो हिल ही नहीं रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सवाल सारे फार्मूला बेस्ड थे, सारे आप लोग कर सकते थे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थे। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि सवाल दे दिया और उसका इस तरीके से सेट कर दिया कि जब कैलकुलेशन वाला पोर्शन आए तो वो एक टाइम ले ले लंबा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल थे, और जो कि विद इन टाइम या उस टाइम फ्रेम में जो वहाँ पर दिया गया था उस टाइम फ्रेम के अंदर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो ज़्यादातर निगाहें ऐसी ही होती हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे ही सवाल पे नज़र गई और देखा कि बहुत कैलकुलेटिव हो सकता है तो उसको स्किप करने के बाद आगे जाने का ही विचार करते हैं सभी लोग। तो सभी लोगों ने ऐसे किया, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी और एक बार को लगा मुझे भी कहीं पेपर छूट ना जाए, क्योंकि जब लगभग 24 मिनट बची हुई थी और मैं 78 नंबर सवाल पे था, 120 सवाल अटैम्प्ट करने थे और मुझे लगा कि शायद गड़बड़ सा होने वाला है। फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई भी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो एवरेज था वो तो वहीं देखने को मिला। अब हाँ, एक चीज़ और जो लास्ट में मुझे सीखने को मिली, आप लोग भी इसका ध्यान रखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी लेवल जो 5 है या फिर 3 है या 2 में, उसमें क्या आपको ध्यान रखना है। देखो, एक कैलकुलेशन, मैंने ये थोड़ी सी बात में मैंने इस बात पे विचार नहीं किया था क्योंकि पहले दिमाग कुछ और था। अब का मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ये है कि आप 90 मिनट्स वहाँ पे मिल रही हैं, तो पेपर अगर टफ भी आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90 मिनट्स में कम से कम 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाने चाहिए। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कीमत पर 90 क्वेश्चन से नीचे नहीं जाना है। एक सवाल 1 मिनट बड़े आराम से मिल सकता है। अगर आप स्लो मोशन में भी कर रहे हैं तो जीएस के साथ भी, तो आप उस चीज़ को बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है होच पोच होने में, जब हम लोग बड़ी कैलकुलेशन वाले सवाल देखते हैं और कोई सवाल कंट्रोल में नहीं होता हमारी हड़बड़ाहट की वजह से। तो बेहतर यही है कि आप लोग उस पैटर्न को पहले ही दिमाग में बसा के रखें कि हमें स्लो मोशन में ही काम करना है और उसको आसानी से टैकल करना है। मतलब जो सवाल हमें करने के लिए मिलेंगे, ठीक है, कुछ बड़े ही लेंथी हों, लेकिन उसका 1 टाइम में आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने 2 मिनट एक सवाल पे लगा दी और आंसर कुछ नहीं आया, तो वो 2 मिनट बिल्कुल बेकार होगी उस सवाल के लिए भी, और 1 मिनट हमने अगले सवाल के लिए और ख़राब कर दी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस पोर्शन पे वर्क करिएगा। और मैं अभी से बता रहा हूँ कि आप लोग करंट पे तो पिछली की ध्यान मत दीजिएगा, 20-21 पे अगर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, आप बेहतर है कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स ही पढ़ें, बेहतर है। नॉर्मल जीएस के साथ आप स्टैटिक जीके पढ़ते रहें, उसमें कोई दो राय नहीं है, 2-4 सवाल आपके फंस ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग मैथ्स में क्या करना है, आपको एक टारगेट यही सेट करना है कि कम से कम 90 का तो रखना ही है, प्लस अपना जो कैलकुलेटिव पोर्शन है उसको ज़्यादा सुधारना है। ठीक है, सवालों पे पकड़, मतलब कुल मिलाकर के प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अपने सामान्य स्तर के व्यक्ति से 2-4 सवाल आप फालतू ही कर सकते हैं। ठीक है, लेवल 6 का मेरा कोई पोस्ट प्रेफरेंस का पहला पार्ट था नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि लेवल 6 में मैंने कोई भी पोस्ट नंबर 1 पे नहीं रखी है। जेए की पोस्ट है जो कि लेवल 5 में है, और इसीलिए थोड़ा सा हम भी उतने गंभीर नहीं थे, लेकिन अब अनुभव के साथ, ठीक है, और पूरी तैयारी के साथ इस पर वर्क करेंगे। अगर दूसरे एग्जाम्स में आपस में आप समझ रहे हैं क्रॉस नहीं होता है
तो सभी लोग लगे हुए हैं, जो लोग अभी साथ में नहीं जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ जाइएगा, ताकि जैसे भी एक्सपीरियंसेस रहें, जैसे भी चीज़ें रहें, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं और आप भी उन चीज़ों को हैंडल कर सकें। ठीक है, तो चलिएगा, अपने और अनुभवों के साथ मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल अटेंटिव रहूँगा। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे पेपर्स अभी साथ में इकट्ठे हो रहे हैं, तो खुद ही समय नहीं मिल पा रहा है कि वीडियो को बनाया जाए। तो जितने भी चीज़ें मुझे ज़रूरी लगेंगी वो मैं आप लोगों के साथ तो बिल्कुल शेयर करूँगा, उसमें तो कोई दो राय बात है ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल आप लोग इन चीज़ों पे कंसंट्रेशन करिएगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि अभी लेखपाल के पेपर पे भी एक बार डिस्कशन हो जाना चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करने जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि कल तक मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, तो उसमें भी हम लोग जैसे तैयारी करेंगे वैसे वैसे चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो चलिएगा, आज की वीडियो के साथ हम इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।